रहीम। जब उम्रे की नियत कर लें तो अब बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ते रहें। तलबिया ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से और मर्द बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ते हुए मस्जिद हराम में बहुत ही एहतराम के साथ दाखिल हों। सबसे पहले अपने जूते उतार कर किसी शॉपर में डाल लें और अब नंगे पैर ही मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हों। मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होने से पहले ये बात याद रखें कि बाप मलिक फ़हद गेट नंबर 79 से दाखिल हों। यहाँ से खाने काबा आपको साफ़ नज़र आता है, लेकिन नज़रें नीचे रखते हुए दाखिल हों। ये गेट नंबर है 79, बाप मलिक फ़हद गेट। यहाँ से आप एंटर हों। ये ग्राउंड फ्लोर है बाप मलिक फ़हद से। जब आप अंदर आएंगे यहाँ खाने काबा बिल्कुल सामने नज़र आता है, लेकिन हमने खाने काबा को अभी देखना नहीं है क्योंकि मताफ़ में बेसमेंट में जाकर ही देखेंगे। तो कैमरा भी हम यहाँ से थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहाँ से जो है हम जाएंगे नीचे की तरफ। तो ये रास्ता दिखा रही हूँ मैं आपको, ये रास्ते को फॉलो करते हुए आप नीचे की मंजिल पे जाएंगे और वहीं से खाने काबा को अपने सामने देखेंगे। और खाने काबा को जब देखें तो नज़रें आपकी नीचे होनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतराम से एक जगह खड़े होकर नज़रें ऊपर उठाएं और उसके बाद जो है दुआ करें। तो ये उलमा कराम ने लिखा है कि खाने काबा को जब पहली दफ़ा देखते हैं और उस पर जो भी दुआ मांगते हैं वो आपकी कबूल होती है। तो जितनी दुआएं आप मांगना चाहें, अरबी में मांगना चाहें या उर्दू में मांगना चाहें, आप मांगते रहें क्योंकि यहाँ से दुआ कबूल होती है। ये आ गया है इला सहनुल मताफ़, मताफ़ की सहन की तरफ। तो यहाँ एक्सीलेटर्स हैं, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। पहले जब एक्सीलेटर से उतरते थे तो ये पार्टीशन नहीं था और बिल्कुल सामने खाने काबा दिखता था, लेकिन अब रश की वजह से इन्होंने ये पार्टीशन लगा कर रास्ता बंद किया हुआ है। तो यहाँ सब खाने काबा नहीं दिखेगा, हम उस साइड से जाएंगे मताफ़ के सहन में, ठीक है। तो जब आप एक्सीलेटर से उतरें तो उल्टे हाथ की तरफ सीधा चलना शुरू हो जाएं। फिर जब आप आएंगे तो यहाँ से आप सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएं। सीधे हाथ की तरफ मुड़ के सीधा सीधा चलते रहें। ये हम आ गए हैं जहाँ खाने काबा मौजूद है मताफ़ में, ये है बेसमेंट में, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सीधा सीधा चलेंगे तो इंशाअल्लाह खाने काबा भी नज़र आएगा और आ चुका है। ये सामने खाने काबा नज़र आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ खड़े होके आप पलक झपकने से पहले जितनी दुआएं करेंगे वो तमाम दुआएं पहली नज़र पड़ती हैं कबूल होगी। तो इधर दुआ मांगते हैं। जब दुआ मांग लें तो उसके बाद चलेंगे हजर अस्वद की तरफ, क्योंकि हजर अस्वद से ही तवाफ़ शुरू होता है। और अब हम चलते हैं हजर अस्वद की तरफ। एक बहुत ही मज़े की बात मैं बताऊं कि इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में, और सख्त किस्म की धूप है, सख्त किस्म की धूप है कि आंखें नहीं खुल रही। इसलिए लोग यहाँ पर देखें, आप छतरियाँ लेके आए हुए हैं। इतनी धूप है लेकिन पाँव पर ज़रा भी गर्मी नहीं लग रही, यानी कि इतना आराम से चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है ज़मीन ठंडी, यानी कि ज़मीन बहुत गर्म हो रही है। ज़मीन गर्म हो रही है, आप धूप चेक कर सकते हैं ना कितनी पड़ रही है, लेकिन ज़रा भी गर्मी नहीं लग रही चलते हुए। ये अल्लाह की शान। अब हम जा रहे हैं किस तरफ? हजर अस्वद की तरफ। ये आ गया हजर अस्वद का कोना, आपको मैं करीब से दिखाती हूँ। रश में घुस के जाना पड़ेगा अंदर।
ये हजर अस्वद पर पहुंच गए हैं। अब आप यहाँ पर पार्टीशन लगा के बंद किया हुआ है, तो आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप बाहर से ही यहाँ ग्रीन लाइट भी हजर अस्वद के कोने में जलती है, लेकिन दिन के टाइम पे अभी जल नहीं रही। तो जब आप यहाँ हजर अस्वद पर आ जाएं तो आपका दायां कंधा हजर अस्वद के बाएं किनारे की इस सीध में हो। इस तरह खड़े होकर दिल में तवाफ़ की नियत करें और ज़बान से ये अल्फ़ाज़ अदा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ा बैतिकल हरामी फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। नियत करके ज़रा सा दाएं खिसके होकर हजर अस्वद बिल्कुल मुकाबिल हो जाए। फिर नमाज की नियत के वक्त जिस तरह हाथ उठाते हैं इस तरह हाथ उठाकर ये दुआ पढ़ें, हाथ तक कानों तक उठे हों, इस तरह से हाथ उठाइए और आपकी हथेलियों का रुख जो है वो हजर अस्वद की तरफ हो। इस तरह से आप हजर अस्वद की तरफ इस्तिलाम करें, इस तरह से करके, ठीक है। फिर आपने दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु व लिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व वफ़ाअन बिअहदिका वत्तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिक। ये पूरी इबारत ना पढ़ सकें तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द तक कहकर छोड़ दें। अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद का बोसा ले लें, नहीं तो आप दूर से ही इस्तिलाम करके अपने हाथों को चूम लें। बस जब आप हजर अस्वद पर दुआ मांग चुके हैं तो आपका तवाफ़ जो है यहीं से शुरू होगा। आप आगे की तरफ चल पड़ें। ये खाने काबा का दरवाज़ा है और उसके नीचे है मुल्तज़िम पर भी खड़े होकर तो अभी इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप हाथ रख कर दुआएँ जितनी चिमट के मांग सकते हैं मांगें। यहाँ पर बहुत दुआएं कबूल होती हैं मुल्तज़िम पे। तो अभी लोग देखें यहाँ से दूर से ही दुआएं मांग रहे हैं, तो यहाँ से भी इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। तो बस जब हजर अस्वद पर आपने पढ़ लिया है तो फिर अब आप यहाँ से आप आगे की तरफ चलें और तवाफ़ शुरू करें। अब आपने तलबिया नहीं पढ़ना है, तलबिया आप पढ़ चुके हैं। बस अब यहाँ से जो है आप अपना तवाफ़ शुरू करें। यह है मुल्तज़िम, खाने काबा के दरवाज़े की बिल्कुल नीचे वाली जगह होती है। لا عود بالليل अब आपने अपना तवाफ़ का पहला चक्कर करना है। पहले चक्कर की दुआ है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीक़न बिकलिमातिका व वफ़ाअन बिअहदिका वत्तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिक व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई दुआ आप फ़िक्स करके और वही पढ़ें। आप कोई भी दुआएं जो आपके दिल में आ रही हों, अच्छी दुआएं आप मांग सकते हैं। तो पूरा वक्त जो है तवाफ़ करते वक्त आप दुआएं मांगते रहें कसरत से। तलबिया पढ़ने का वक्त सिर्फ़ हजर अस्वद पर आने तक होता है। जब हजर अस्वद पे आप आकर तवाफ़ की नियत कर लेते हैं तो फिर अब आपको तलबिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से तवाफ़ का पहला चक्कर करते हैं पूरा। ये हतीम है। हतीम में भी नमाज़ पढ़ने का बहुत सवाब है और यहाँ पे बहुत दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन अभी ये पूरा खाने काबा की साइड के किनारे जो है वो बंद किए हुए हैं, जाने की इजाज़त नहीं है। अब बाहर से यहाँ से लोग बैठ के दुआएं कर रहे हैं। फिर ये भी आपका पहला चक्कर ही चल रहा है। पहला चक्कर, हर चक्कर आपका ख़त्म होगा हजर अस्वद पर। ये चलते चलते अभी आ गया है रुकन यमानी का कोना। रुकन यमानी ये आ गया रुकन यमानी।
काबा के इस कोने में रुकन यमानी है और दूसरे कोने में हजर अस्वद है। अब रुकन यमानी पे आके आपने पहले चक्कर की दुआ ख़त्म करके रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन पढ़ते हुए आपने जाना है हजर अस्वद की तरफ। हजर अस्वद की सीध में लगी हुई है ग्रीन लाइट्स, वो आपको नज़र आ रही हूँ शायद। तो ग्रीन लाइट जब आप रश इतना हो तो आप पीछे से भी कर सकते हैं, ग्रीन लाइट को देख के हजर अस्वद से आप इस्तलाम कर सकते हैं। तो ये हजर अस्वद आ गया है, यहाँ पे आपका पहला चक्कर पूरा हो गया। अब आप इस्तलाम करेंगे दोबारा से हथेलियों को अपने हजर अस्वद की जानिब रखते हुए, क्योंकि बोसा देना तो मुमकिन नहीं है, तो हथेलियों को हजर अस्वद की जानिब रखते हुए आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ते हुए आप आगे की जानिब चलेंगे। यहाँ पे आपका पहला चक्कर पूरा हो गया। अब दूसरे चक्कर की जानिब चलते हैं। दूसरे चक्कर की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल बैता बैतुका वल हरमा हरामुका वल अमना अमनुका वल अब्दा अब्दुका व अना अब्दुका व इब्नु अब्दिका व हाज़ा मक़ामुल आइदी बिका मिनन नार फहर्रिम लुहूमना व बुशरातना अलन नार अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमाना व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअसु इबादका अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़निल जन्नत बिग़ैरि हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये दुआ पढ़ते पढ़ते आप अपना तवाफ़ का चक्कर जो है वो पूरा करेंगे, उसी तरह जिस तरह आपको पहला चक्कर बताया गया। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हजर अस्वद का अब ये कोना आ चुका है, यहाँ पे हमने इस्तलाम करना है, अपनी हथेलियों को हजर अस्वद की जानिब रखते हुए इस्तलाम करना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इस तरह आपने इस्तलाम करना है। अब आपका शुरू हुआ है तीसरा चक्कर। तीसरे चक्कर की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शक्की वश्शिरकी वश्शिक़ाक़ि वन्निफ़ाक़ि वसूइल अख़लाक़ि वसूइल मंज़री वल्मुनक़लबि फ़िल माली वल अहली वल वलदी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़ाका वल जन्नत व अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ये दुआ पढ़ते पढ़ते आप अपना ये चक्कर भी पूरा करें। इसके अलावा भी आप जितनी दुआएं आप मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं, चाहे आप अरबी में मांगने चाहें या उर्दू में, हर तरह से आप मांग सकते हैं। रुकन यमानी के इस तीसरे चक्कर में हम रुकन यमानी के कोने पे आ चुके हैं। अब यहाँ से आप रब्बना आतिना फ़िद दुनिया पढ़ते रहिए और पढ़ते पढ़ते फिर हजर अस्वद पर पहुँचेंगे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हजर अस्वद पे पहुँच के अब तीसरा चक्कर भी पूरा हो चुका है। यहाँ आपने दुआ पढ़नी है, इस्तलाम करना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना चौथा चक्कर।
चौथा चक्कर शुरू हो चुका है। चौथे चक्कर की दुआ है अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरन व सअयन मशकूरन व ज़ंबन मग़फ़ूरन व अमलन सालिहन मक़बूलन व तिजारतन लन तबूर या आलिम मा फ़िस्सुदूर अख़रिजनी या अल्लाह मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार रब्बी क़न्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ीमा अअतैतनी वख़्लुफ़ अला कुल्लि ग़ाइबतिन ली मिनका बिख़ैर। ये दुआ पढ़ते पढ़ते अब आप अपना चौथा चक्कर भी पूरा करें। चौथे चक्कर में भी रुकने यमानी से फिर हम हजरत अस्वद पे जाते हुए रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़ते हुए हजरत अस्वद पर पहुँचेंगे। हजरत अस्वद पे पहुँच के चौथा चक्कर हमारा मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पे हम इस्तिलाम करेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पाँचवें चक्कर की दुआ है अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहत ज़िल्ली अर्शिका यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिका वला बाक़िया इल्ला वजहुका वस्क़िनी मिन हौज़ि नबिय्यिका सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरबतन हनीअन मरीअतन ला नज़मअ बअदहा अबदा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबिय्युका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नता व नईमहा व मा युक़र्रिबुनी इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नार मा युक़र्रिबुनी इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमल। ये दुआ भी पढ़िए और इसके साथ साथ आप जो दुआएं पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हुए आप अपना पाँचवा चक्कर भी इसी तरह पूरा करेंगे। अब रुकने यमानी के कोने पे पहुँच के फिर आपने रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार पढ़ते पढ़ते आप हजरत अस्वद के कोने पे आएंगे। रुकने यमानी पे इतना रश नहीं होता लोगों का यहाँ पीछे, लेकिन हजरत अस्वद पर यहाँ लोग चमट के खड़े रहते हैं, हिलते ही नहीं हैं। तो ये है, आप पीछे से इस्तिलाम करें। अब हजरत अस्वद तक पहुँच के दोबारा से इस्तिलाम कीजिए। पाँचवा चक्कर आपका पूरा हुआ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पाँचवा चक्कर यहाँ आपका पूरा हुआ। इस्तिलाम करने के बाद पाँचवा चक्कर पूरा करने के बाद अब छठा चक्कर शुरू हो चुका है और अब हम पढ़ेंगे छठे चक्कर की दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया हुकूकन कसीरतन फ़ीमा बैनी व बैनका व हुकूकन कसीरतन फ़ीमा बैनी व बैनका खल्क़िक अल्लाहुम्मा मा कान लका मिन्हा फ़ग़फ़िरहु ली व मा कान लिख़ल्क़िका फ़तहम्मलहु अन्नी व अग़निनी बिहलालिका अन हरामिका व बिताअतिका अन मासियतिका व बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका या वासिउल मग़फ़िरा अल्लाहुम्मा इन्नका बैतका अज़ीमुन व वजहका करीमुन व अंत या अल्लाह हलीमुन करीमुन अज़ीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। छठे चक्कर के आप ये दुआ पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ जो अपनी दुआएं मांगनी है वो मांगते हुए फिर आप अपना छठा चक्कर पूरा करें। अभी आपका छठे चक्कर में आप रुकने मानी पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपने रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़ते हुए हजरत अस्वद की तरफ जाएंगे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आपका छठा चक्कर भी हजरत अस्वद पे पूरा हुआ। अब आप इस्तिलाम करेंगे। अपने दोनों हथेलियों को हजरत अस्वद की जानिब रखते हुए दुआ पढ़नी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फिर हाथों को चूम कर आप बढ़ेंगे अपने सातवें चक्कर की तरफ। सातवें चक्कर की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व यक़ीनन सादिक़न व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन व तौबतन नसूहन व तौबतन क़ब्लल मौति व राहतन इंदल व रहमतन बअदल मौति वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन।
ये दुआ पढ़ते हुए इसके अलावा भी जो दुआ आप मांगना चाहते हैं वो मांगते हुए रुकन यमानी के कोने पे जब आप आ जाएंगे तब यहाँ पे आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़ते हुए हजर अस्वद के कोने पे जाएंगे और वहाँ हमारे 7 चक्कर जो है वो तवाफ़ के पूरे हो जाएंगे। ये हजर अस्वद आ चुका है। यहाँ जो है अब आपने अपने साथ में चक्कर पूरा करने का इस्तेलाम करना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और यहाँ पे इस्तेलाम करने के बाद मुल्तज़िम पे आ जाइए और यहाँ आके आपने खूब दुआएं मांगनी है। मुल्तज़िम से चमट के मांगे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बंद है जगह, तो आप दूर से ही यहाँ खड़े होकर खूब दुआएं मांगे, जितनी दुआएं आप मांग सकते हैं मांगिए। बस जब आप मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज जो है वाजिब तवाफ़ अदा कर चुके हैं तो यहाँ से साई की तरफ जाएंगे। सही का रास्ता भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप मकाम इब्राहिम की तरफ से पीछे की जानिब आ जाएँ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ। तो सीधे हाथ की तरफ मुड़ते मुड़ते, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि अब हमने तवाफ़ कर लिया तो सही कहाँ से करनी है, कौन सी जगह है, कौन से गेट से जाना है। तो बस जब आप तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे कर चुके हैं, खूब दुआएं मांग चुके हैं, तो वहाँ से आप यहाँ पीछे की जानिब आ जाएँ। ये रहा खाने काबा का भी बिल्कुल बैक साइड है और यहाँ से आपको सामने एक गेट नज़र आ रहा है, बाप मलिक अब्दुल अज़ीज़, किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट। यहाँ से आप अंदर एंटर हो जाएं। बस यहाँ से जब आप अंदर एंटर हो जाएंगे तो ये आ गया शाह अब्दुल अज़ीज़ गेट। यहाँ से एक्सीलेटर से आप ऊपर चले जाएं। तो अभी हमने बेसमेंट में किया तवाफ़, तो यहाँ से जब आप, अच्छा ज़रूरी ये भी है कि जब आप तवाफ़ कर चुके हैं तो उसके बाद आप ज़मज़म पिएँ। तो ये ज़मज़म की सबीरें लगी हुई हैं, लोग यहाँ से ज़मज़म पी रहे हैं, हम भी पीते हैं। शुक्रिया। तो ये रहा ज़मज़म, अब हम इसे पिएंगे। बस ज़मज़म पीने के बाद अब हम एक्सीलेटर से जाएंगे ऊपर की तरफ और सही जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे, क्योंकि बेसमेंट में जो सही है ना वो बंद की हुई है। सब वहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी हुई है और बेसमेंट की सही बंद की हुई है, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे सही करेंगे। बस जब यहाँ से आप ऊपर आ जाएं तो आप उल्टे हाथ की जानिब चलें। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो छत की मंजिल दिखा रहे हैं। सही 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 कहाँ से करेंगे? यहाँ से एक्सीलेटर से ऊपर आके आप सीधे हाथ की तरफ आएँ। सीधे हाथ की तरफ आते आते यहाँ सारे पार्टीशन लगे हैं, रास्ता खुद ही बना हुआ है। आप मज़ीद सीधे हाथ की तरफ अंदर जाएँ और यहाँ से भी आप मुड़ जाएँ दोबारा सीधे हाथ की तरफ और यहाँ से सीधा सीधा चलते रहें। मैं आपको यहाँ पे वो ग्राउंड फ्लोर पे जगह दिखाती हूँ जहाँ पे इमाम काबा नमाज़ पढ़ाते हैं। ये है वो जगह सीधे हाथ की तरफ। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है। जगह बंद ही रहती है, यानी कि यहाँ ज़मज़म की सबील लगी हुई है, लेकिन यहाँ ना पानी पीने देते हैं ना कुछ, ये बंद रहती है। यहाँ पढ़ाते हैं इमाम काबा तमाम नमाज़ें। तो लेकिन हमने जाना है सही की तरफ, तो अभी हम बस सीधा सीधा ही चलते रहेंगे। ये आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, यही लाइटें लगी होती हैं, क्योंकि रश इतना होता है तो सब जो है हजर अस्वद की तरफ जाके सलाम नहीं कर सकते। करीब से चूम तो सकते नहीं है क्योंकि वो तो बंद किया हुआ है, तो सलाम में ही चूमा जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन लाइट को देखकर भी जो है आप सलाम कर सकते हैं। लोग जो पीछे से कर रहे होते हैं, जो ऊपर से कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत सहूलत है। यहाँ से भी मैं आपको नीचे का मंज़र दिखाती हूँ तवाफ़ का। ये देखिए आप, सुभान अल्लाह, ये देखें।
का टाइम है, रश काफ़ी कम हो चुका है, कम ही हो चुका है वैसे। ईद के बाद से तमाम ज़ायरीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जा चुके हैं और धूप भी बहुत है, तो कम लोग ही जो है वो नीचे मताफ़ में, ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे भी यहाँ पे मताफ़ हो रहा है इस एरिया में। और यहाँ से सही का रास्ता है, ये सही का रास्ता है। तो बस जब आप एक्सीलेटर से सीधे आते रहेंगे, जो पूरा आपको रास्ता दिखाया, तो वहाँ से जो है ये थोड़ा सा पार्टीशन खुला हुआ है सही की तरफ जाने के लिए। ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है इला साई, सही की तरफ। तो बस यहाँ से जो है आप सही की तरफ आ जाएंगे। ये आपको सफ़ा पहाड़ी दिख रही है, सफ़ा से जो है सही शुरू होती है, सफ़ा पहाड़ी की तरफ से। ये मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाती हूँ कि इधर एक ग्रुप आया हुआ है किसी मुल्क का, शायद चाइनीज़ है, और इनका एक लीडर है जो दुआएं पढ़ रहा है, उसके पीछे सब दुआ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह ग्रुप्स आते रहते हैं। तो ये रही सही के लिए सफ़ा पहाड़ी, यहाँ से जो है सही शुरू होती है। सही के लफ्ज़ी माने दौड़ने के हैं और शरई मानों में सफ़ा मरवा के दरमियान मखसूस तरीके से 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। सही के लिए भी कुछ रुकन और शराइत और वाजिबात, सुन्नतें और मुस्तहबात हैं। सही का रुकन सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना है। अगर उनके दरमियान सही नहीं की, इधर उधर चक्कर लगाए तो सही नहीं होगी। सही की अहम शर्त यह है कि बीमार, अपाहिज, माजूर हों, जो पैदल ना चल सकते हों, तो आप सही जो है वो गाड़ी में सवार होकर भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे व्हील चेयर्स होती हैं, तो आप वहाँ से भी जो है उस पर सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही हैं, सेहतमंद, तंदुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी आप बेड पर सही कर रहे हैं, गाड़ी में कर रहे हैं, व्हीलचेयर पे कर रहे हैं, तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और जुर्माना जो है इसकी क़ुरबानी होती है। सफ़र से शुरू करना, अगर मरवा से शुरू की तो फिर ये फेर शुमार नहीं होगा, यानी कि सफ़र से ही शुरू किया जाता है सही में। अच्छा, हज या उम्र का एहराम बंधा हुआ होना, उम्र की सही बग़ैर एहराम करने से जुर्माने की क़ुरबानी देनी होगी, यानी कि जुर्माने में क़ुरबानी अदा करनी होगी। अच्छा, सही के 4 फेरे फ़र्ज़ हैं, 3 वाजिब हैं। अगर किसी ने सिर्फ़ 3 फेरे किए तो सही बिल्कुल नहीं होगी, और अगर 4 फेरे किए तो सही हो जाएगी, मगर बाकी फेरों के एवज़ फ़ी फेरा 2 सेर गंदुम या उसकी कीमत बतौर जुर्माना वाजिब होगी। सही की सुन्नतें और मुस्तहबात और बाकी मसाइल की तफसील जो है वो आप किताबों से मुलाहिज़ा फरमाइए। तो सही का तरीक़ा यह है कि जब जमज़म पी लिया तो जमज़म पी लिया था, दिखा दिया था, हजर अस्वद का इस्लाम भी कर लिया था, सही में सफ़ा पहाड़ी पर आ जाएँ और इतना ऊपर चढ़ें कि बैतुल्ला नज़र आता रहे, फिर काबे की तरफ मुँह करके यूँ नियत करें। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सफ़ा पहाड़ी है और यहाँ से काबे नज़र आ रहा है, काबे की तरफ मुँह करके आपने नियत करनी है सही की। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साया बैन सफ़ा वल मरवती सबअता अशवातिल लिवजहिकल करीमी फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। फिर दुआ के लिए जो है दोनों हाथ कंधों तक उठाकर 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ें और आहिस्ता आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़कर नहायत आजीज़ी से दिली मकासद की दुआएं मांगें। ये कबूलियत दुआ का मकाम है, यानी कि इस जगह पर दुआएं बहुत कबूल होती हैं। तो दुआ मांगते हैं। फिर जब खाने काबा को देखते हुए आप अपनी दिली मुरादें मांग चुके हैं, दुआएं पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद जो है अब आप ऊंचाई से, ये ऊंचाई है, तो यहाँ से नीचे उतरेंगे। ये देखें, सुभान अल्लाह, सही का खूबसूरत मंज़र सफ़ा पहाड़ी से दिख रहा है। बस ये ऊंचाई से आप नीचे की जानिब निहायत आजिज़ी इंकिसारी के साथ उतरते हुए दुआएं पढ़ते रहिए। अच्छा, इसके लिए जो है कोई ख़ास दुआएं नहीं है सही के लिए या तवाफ़ के लिए, बल्कि जो दुआ आप मांगना चाहें आप अच्छी दुआएं मांग सकते हैं। कोई दुआ मखसूस भी नहीं करनी चाहिए कि मैंने यही दुआ पढ़नी है फ़लाँ चक्कर में या फ़लाँ जगह पर, आप कोई भी दुआएं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो रही है सही।
अच्छा, जब आप कर चुके हैं, तवाफ़ कर चुके हैं, तो आप अपने कंधों को इस तरह से ढाँप लें, जिस तरह से इन मर्द हज़रात ने ढाँपा हुआ है, क्योंकि कंधा खोल के सिर्फ़ आप तवाफ़ करें, उसके बाद आप कंधों को इस तरह ढाँप लें, इस तरह से। अच्छा, अब आप यहाँ दुआ पढ़ें। दुआ भी लिखी हुई है, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा व मन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। फिर यहाँ से जो है अब आप अपनी नॉर्मल चाल में, जिस तरह तमाम हज़रात चल रहे हैं, नॉर्मल चाल में आप चलते हुए सही कीजिए। जब ग्रीन लाइट आ जाए तो यहाँ पे जो मर्द हज़रात हैं वो थोड़ा भागने वाले अंदाज़ में तेज़ तेज़ चलें, जिस तरह से ये मर्द हज़रात चल रहे हैं। जैसे ग्रीन लाइट आई, ग्रीन लाइट पे भागने वाले अंदाज़ में चलना है, लेकिन भागना नहीं है। इस तरह और मर्द हज़रात दिखाती हूँ मैं। मर्द हज़रात को इस तरह चलने का हुक्म है, और जो ख़वातीन हैं वो अपने नॉर्मल अंदाज़ में चलें, इस तरह से भागने वाले अंदाज में चलना है, लेकिन भागना नहीं है, थोड़ा तेज़ तेज़। मर्द हज़रात इस तरह चलेंगे और अपने कंधों को ढाँप पे रखेंगे, जिस तरह ये तमाम मर्द हज़रात ने ढाँपा हुआ है, इस तरह से। जब ये ग्रीन लाइट ख़त्म हो चुके तो फिर मर्द हज़रात भी अपनी नॉर्मल चाल में चलें, लेकिन कुछ मर्द अभी भी यहाँ पर भाग रहे होते हैं, क्योंकि हर एक को सब चीज़ें पता नहीं होती। फिर यहाँ से अब आप जो है सीधा सीधा अपनी नॉर्मल चाल में चलते हुए अपने सही का ये चक्कर पूरा करें। सही का एक चक्कर सफ़ा से शुरू होकर मरवा पर ख़त्म होता है। सफ़ा पहाड़ी से शुरू होगा तो मरवा पहाड़ी पे आपका एक चक्कर ख़त्म होगा। फिर इस तरह मरवा पहाड़ी से शुरू होकर सफ़ा पहाड़ी पे आपका दूसरा चक्कर शुरू होगा। इस तरह जो आपका आखिरी चक्कर है वो मरवा पहाड़ी पर ख़त्म होगा, और फिर जब मरवा पहाड़ी पे आपका आखिरी चक्कर ख़त्म हो जाए तो ख़त्म होने के बाद फिर वहाँ आप खूब दुआएं कीजिए, और जो मर्द हज़रात हैं वो अपने बाल मुंडवा लेंगे, यानी कि गंजे हो जाएंगे। कसर भी कर सकते हैं, पीछे से और आगे से दाएं बाएं से आपने थोड़े थोड़े बाल मर्द हज़रात काटें तो उनका कसर हो जाता है, लेकिन अगर आप सर के पूरे ही बाल मुंडवा लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिस तरह इन हज़रात ने, जो सहाबे इन्होंने मुंडवाए हुए। और जो ख़वातीन हैं वो एक पोरे के बराबर अपने बाल काट लें। एक पोरा इतना होता है उंगली का, इतना, एक पोरे के बराबर जो है, इतने के आपकी उंगली में जो है बाल आपके लिपट जाएं, तो इतने हिस्से के बाल जो है वो कैंची से काट लें। इतने ज़्यादा या ज़्यादा या इससे कम आप नहीं काट सकती हो। ख़वातीन को सिर्फ पीछे से ही बाल काटने का हुक्म है, आगे से या दाएं बाएं से ना काटें। तो अब ये सही का पहला चक्कर जो है ये ख़त्म होगा मरवा पे, वो आप भी आपको दिखाते हैं। सही में भी जमज़म की सबीलें लगी हुई हैं, आप जमज़म पी के भी सही कर सकते हैं। खूब जमज़म पिए जब आप मक्का मुकर्रमा में हैं या मदीनातुल मुनव्वरा में है। मदीना मुनव्वरा के निस्बत जो है मक्कातुल मुकर्रमा में जमज़म बहुत है, क्योंकि कुआँ ही यहीं से निकल रहा है, तो आप बेतहाशा जमज़म पिए, भर भर के एलो एल के लेके भी जाइए और खूब लुत्फ़अंदोज़ हों। ये जो हमारा पहला चक्कर था बस यहाँ मुकम्मल होने लगा है। ये ऊंचाई आ गई है, क्योंकि ये दोनों पहाड़ जो हैं वो ऊंचाई पे हैं, सफ़ा भी और मरवा भी, और हम ये अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ सही की तरफ मैं सफाई का मंजर भी दिखाती हूँ कि इतने रश में, इतने लोगों में, इतने रश में और इतने लोगों में ये अपनी जगह बना के सफाई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से 2-3-4 बंदे डोरी पकड़ते हैं और बाकी पीछे बेहतरीन किस्म की सफाई होती है। सुभान अल्लाह, यानी कि ऐसी सफाई करते हैं कि इनकी सफाई के बाद जो है ना ज़रा सा भी पानी नहीं होता, एकदम खुश, एकदम खुश। तो ये आ गई है मरवा पहाड़ी, ये रही मरवा पहाड़ी, ये मैंने आपको करीब से दिखाती हूँ। सुभान अल्लाह, ग्राउंड फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन वो बंद किया हुआ है, तो यहाँ हम ग्राउंड पे कह रही हूँ, सॉरी, बेसमेंट में बहुत ज़्यादा दिखती है मरवा पहाड़ी, बंद किया हुआ है, तो ये ग्राउंड फ्लोर है। इसको पूरा जेल लगा के जो है ना चिपका दिया है, यहाँ से कोई पत्थर भी नहीं निकाल सकता। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है मरवा पहाड़ी है। और अब यहाँ से भी आप खाने काबा की तरफ मुँह करके दुआ मांगिए। यहाँ
यहाँ पे आपका एक चक्कर पूरा हो गया। मर्द जो हैं वो अपने सर मुंडवाएंगे इस तरह से। मरवा पहाड़ी पर जब आपका चक्कर पूरा हो जाए तो मरवा से अब जाएंगे सफ़ा की तरफ। तो ये मरवा से जा रहे हैं सफ़ा की जानिब। वही अपनी धीमी चाल में चलते हुए जाना है। आज दिन के साथ दिल में जो दुआएं आए मांगिए, क्योंकि ये उम्र ही बहुत मकबूल इबादत है, बहुत जो है ना बेहतरीन इबादत है। तो यहाँ पे आप जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, बनिस्बत इसके कि फ़ुज़ूल कामों में अपना वक्त ज़ाया किया जाए। सही की तरफ से भी थोड़ा जमजम लेके पी लेते हैं। अब यहाँ देखें आपके तमाम मर्द हज़रात जो हैं वो एक धीमी चाल में चलते हुए अपने सही का चक्कर मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रीन लाइट पे पहुँचेंगे तो भागने वाले अंदाज में थोड़ा तेज़ चलें, लेकिन भागना भी नहीं है। और ये सिर्फ ग्रीन लाइट के दरमियान ही करना है। ग्रीन लाइट आपको दिख रही होगी, ये बस उसके नीचे ही करना है। ग्रीन लाइट ख़त्म होने के बाद दोबारा से आप अपने धीमी चाल में चलें, आराम से। ये देखिए ग्रीन लाइट आ चुकी है। अब मर्द हज़रात जो है यहाँ थोड़ा भागने वाले अंदाज में तेज़ चल रहा है। बस ये ग्रीन लाइट यहाँ ख़त्म हो गई। तो अब आपकी चाल जो है दोबारा से नॉर्मल हो जानी चाहिए, जिस तरह इनकी हो गई नॉर्मल। इस तरह आपका मरवा से सफ़ा पर दूसरा चक्कर पूरा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा चक्कर पूरा हुआ, फिर आप दोबारा से ऊंचाई की तरफ चढ़ेंगे। और यहाँ से दिख रहा है खाने काबा, तो यहाँ खड़े होकर आप दुआ मांगेंगे, जितनी दुआएं मांगे कबूल होगी। उसके बाद दोबारा से आप फिर घूम के मरवा पहाड़ी पे जाएं, सफ़ा से मरवा, फिर मरवा से सफ़ा। इस तरह 7 चक्कर आपके पूरे होंगे। आपका आखिरी चक्कर जो है वो मरवा पहाड़ी पर पूरा होगा। लेकिन दोबारा आप मरवा पे अपने जो औरतें हैं वो अपने बाल वहीं काट लें, और जो मर्द हज़रात हैं वो बाहर नाई के पास जाके कटवाएं। अगर उन्हें कसर करनी है तो वो भी उधर ही हो जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने अपने बाल मुंडवाने ही हैं तो वो फिर बाहर हज्जाम के पास जाके मुंडवाएंगे। अब आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सही मुकम्मल हुई। फिर मरवा पहाड़ी पे आप 2 रकात नमाज अदा करेंगे उम्रा मुकम्मल होने की। और बस अब आपके ऊपर से एहराम की तमाम पाबंदियाँ हट गई हैं। अब अपने औरतें जो अपने चेहरे पे नकाब डाल लें, अपना चेहरा ढाँप लें, क्योंकि उम्रा करते हुए आपके चेहरे पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए और आप पे अब कोई भी एहराम की पाबंदी नहीं रही। अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फ़रमाए और आपको बार बार अपने घर पर आने की सादत नसीब फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।